हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। सोमवार को खरखोदा एसडीएम ऑफिस व ई दिशा कार्यालय पूरी तरह से नवनिर्मित मिनी सचिवालय की बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। सोमवार को ई दिशा सरल केंद्र संबंधित कार्य जिनमें व्हीकल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री पंजीकरण, डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र व इंतकाल सहित विभिन्न कार्य सरल केंद्र में ही किए गए, जो नई बिल्डिंग में किए गए। अब आगे से खरखोदा उपमंडल के सभी ग्रामीण अपने कार्य नई बिल्डिंग में ही करा सकेंगे। पुरानी बिल्डिंग में पटवारी व अन्य कई दफ्तर आ सकते हैं। एसडीएम ऑफिस व दिशा कार्यालय सोमवार को नई बिल्डिंग में ही ट्रायल के तौर पर लगाया गया। ट्रायल सफल रहा। मंगलवार को हवन यज्ञ के साथ मिनी सचिवालय में एसडीएम ऑफिस व तहसील कार्यालय का शुभारंभ होगा। इस मौके पर जिला उपायुक्त हवन आदि में शामिल होंगे। हवन आदि के बाद मिनी सचिवालय में सभी ऑफिस विधिवत प्रवेश करेंगे, जबकि इससे पहले जनवरी महीने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा खरखोदा के इस मिनी सचिवालय का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से किया गया था। खरखोदा के इस मिनी सचिवालय पर 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। इससे पहले लंबे अरसे तक इस जमीन पर डीएमएस दिल्ली की मलकियत को लेकर विवाद रहा, जो बाद में माननीय हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद यहां पर मिनी सचिवालय का निर्माण हो सका। मैम, आज नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? हमने ये जो नया उपमंडलीय परिसर है जो खरखोदा का, वो नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो चुका था, जिसका अब बाकी सारे फर्नीचर वगैरह लेके सरल केंद्र भी यहाँ शुरू हो चुका है। जो कनेक्शन जो लेने थे आवश्यक वो सब आ चुके हैं। अब जो जितने भी लाइसेंस के, रजिस्ट्री के, आरसी के जो भी काम होंगे सरल केंद्र के थ्रू वो नई बिल्डिंग में ही होंगे। और यहाँ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं हैं, उनके बैठने के लिए उचित स्थान, वाटर कूलर और उनके लिए नई टॉयलेट्स बनी हैं। तो यहाँ इनका जो भी हमारे उपभोक्ता आएंगे उनके लिए सभी सुविधाएं मौजूद हैं। और मैं सभी से यही अपील करूँगी कि अपने सभी काम तहसील संबंधित, उपमंडल परिषद संबंधित कोई भी काम के लिए नई बिल्डिंग का प्रयोग करें। इसके 2 रास्ते हैं, एक मेन गेट से, एक पुरानी तहसील से भी आते हैं। यही मेरी सभी खरखोदा वासियों से अपील है। एसडीएम डॉक्टर अनमोल ने कहा कि पुरानी बिल्डिंग में व नई बिल्डिंग में ऑफिस व कमरे दिए जाने हैं। इसके लिए आवेदन करना होगा। अगर पटवारी चाहे तो नई बिल्डिंग अथवा पुरानी बिल्डिंग में ऑफिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें यहाँ पर जगह दी जाएगी ताकि लोगों को राहत मिले। इसके अलावा अन्य जो विभाग हैं वे भी अप्लाई करके यहाँ पर अपने ऑफिस के संचालन कर सकते हैं। मिनी सचिवालय बिल्डिंग कमेटी को अप्लाई करना है। कमेटी द्वारा ऑफिस के लिए जगह मुहैया करवाई जाएगी। सोमवार को शिफ्टिंग का कार्य किया गया। ई दिशा ट्रायल के तौर पर चलाई गई, जो कि सब कुछ सही रहा। मंगलवार को सोनीपत उपायुक्त के निर्देशन में हवन करके विधिवत तरीके से मिनी सचिवालय में प्रवेश किया जाएगा। मैम, अब जैसे पुरानी तहसील है और पटवारी किराए पे रहते थे, इधर उधर लोग भी परेशान रहते थे, कहीं किसी को ढूंढते थे, कहीं किसी को, क्या अब वो पुरानी बिल्डिंग में आ जाएंगे? क्या उनका अब जो पुरानी बिल्डिंग है उसके लिए हम मतलब आवेदन आमंत्रित करेंगे, जिनसे भी जो भी विभाग हैं नई बिल्डिंग के लिए भी और पुरानी के लिए भी। और जिनकी ज़रूरत के हिसाब से एक कमेटी गठित कर दी जाएगी। ज़रूरत के हिसाब से वो स्पेस अलॉट कर देगी सभी विभागों को। सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार घायल। खरखोदा फरमाना गांव में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर होने से एक मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव निजामपुर माजरा निवासी राकेश ने बताया कि उसका भाई सुरेंद्र किसी काम के लिए मोटरसाइकिल लेकर खरखोदा गया हुआ था। रात्रि को जब वह फरमाना गैस एजेंसी के पास पहुंचा तो गलत दिशा से आ रही एक मोटरसाइकिल सवार ने अपनी मोटरसाइकिल से उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए रोहतक के ऑस्कर हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में पीजीआई रोहतक में इलाज के लिए दाखिल कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पेंटिंग, सिंगिंग व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में लिए हिस्सा। गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मटिंडू के 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान का शिक्षाप्रद भ्रमण कराया गया। यहाँ पर छात्रों ने राष्ट्रपति भवन द्वारा चंद्रयान 3 पर आधारित आयोजित की गई विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लिया, जिनमें पेंटिंग, सिंगिंग व प्रश्नोत्तरी भी शामिल थी। बच्चों ने सभी प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया और पुरस्कार प्राप्त किए। पेंटिंग प्रतियोगिता में राशि ने प्रथम स्थान, अंशी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सही उत्तर देने वाले सभी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। कोमल, गुंजन और वंशिका ने फांसी पर चढ़ाए गए गाने की प्रस्तुति दी, जिसके लिए उनको पुरस्कार दिया गया। पजल गेम में सार्थक पहले स्थान पर व जानवी द्वितीय स्थान पर रही। अमृत उद्यान में भ्रमण के दौरान बच्चों ने विभिन्न प्रकार के पेड़ों और फूलों की जानकारी प्राप्त की। स्कूल प्रबंधन समिति तथा चेयरमैन ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया ने सभी बच्चों को उनकी गतिविधियों में मिले पुरस्कारों के लिए शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिया। फांसी पे चढ़ गए, दुश्मन से लड़ गए,
हमारी आंखों के वो तारे बन गए। युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा भिवानी में 21वें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर 121 शिक्षकों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इस समारोह में ब्रह्म शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल थानाकला के प्राचार्य रामवीर सिंह को शिक्षा, खेल, समाज सेवा, राष्ट्रीय रक्षा संकल्प अभियान, पौधारोपण, नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा एवं परोपकार के कार्य करने पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्राचार्य रामवीर सिंह को यह सम्मान मिलने पर विद्यालय में खुशी का माहौल बना हुआ है। सभी छात्रों, स्टाफ सदस्यों व चेयरमैन O.P. रंगा ने प्राचार्य रामवीर को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। प्राचार्य ने इस सम्मान का श्रेय अपने समस्त विद्यालय परिवार को देते हुए कहा कि समाज में व्यक्ति की पहचान उसके कार्य एवं व्यवहार के कारण होती है, इसलिए हमें जो भी कार्य मिले हैं उसे पूरी ईमानदारी व निष्ठा से करना चाहिए। समाज और राष्ट्र की सेवा में सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद धर्मवीर सिंह रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक घनश्याम सरफारा ने की। प्राचार्य धर्मवीर सिंह ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए संस्था के अध्यक्ष बाल योगी महंत चरण दास महाराज सहित संस्था के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। उन्होंने सुंदर एवं प्रभावशाली मंच संचालन के लिए आकाशवाणी केंद्र रोहतक के वरिष्ठ उद्घोषक संपूर्ण सिंह को भी बधाई दी। सोमवार को कन्या महाविद्यालय में साक्षरता सप्ताह के दौरान छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। छात्राओं ने शहर के विभिन्न मार्गों पर प्रभात फेरी के माध्यम से सभी को साक्षर होने का संदेश दिया। हिंदी विभाग प्रभारी डॉक्टर प्रमीला ने बताया कि साक्षरता सप्ताह के दौरान रैली, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर मेकिंग, भाषण, वाद विवाद व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर योगिता मलिक की अनुमति से किया जा रहा है। कार्यक्रमों का आयोजन करके लोगों को साक्षरता के बारे में संदेश देना है। यह कार्यक्रम 8 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। इस मौके पर डॉक्टर विजयदीप, डॉक्टर सीमांत, डॉक्टर अनीता, डॉक्टर शालिनी आदि शिक्षक मौजूद रहे। बार एसोसिएशन खरखोदा के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खरखोदा न्यायालय में बतौर सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंदु चौहान ने अपना पदभार संभालने पर बार एसोसिएशन ने उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। बार एसोसिएशन खरखोदा के अध्यक्ष सुरेश दहिया ने कहा कि इंदु चौहान बहुत ही अच्छी, सरल एवं बेहतर कार्य करने वाली महिला अधिकारी है, जिनका हमें भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। इसी के साथ बार एसोसिएशन के वकील आशुतोष सरोहा व राजेश दहिया द्वारा बार एसोसिएशन को एक एसी देने पर उनका धन्यवाद किया एवं प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया। आयोजन में मुख्य अतिथि डॉक्टर रेणु सोलखे, सिविल जज सीनियर डिवीजन ने वकीलों के काम की सराहना की और आगे भी ऐसे ही बढ़ चढ़कर दान देने की उम्मीद जताई। इस मौके पर कमल शर्मा, साहिल गणोत्रा, धर्मेंद्र दहिया, ललित दहिया, राकेश दहिया, अनिल धनखड़, परवीन आदि मौजूद रहे। सामाजिक कार्य में अपनी अहम भूमिका अदा करने के चलते भाजपा नेता प्रीतम खोखर का नागरिक अभिनंदन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन निर्माण एवं शिक्षा समिति के पूर्व प्रधान जिले सिंह ने बताया कि प्रीतम खोखर के अथक प्रयासों के चलते आज रोहतक मार्ग पर न केवल अंबेडकर भवन बनकर तैयार हुआ है, बल्कि भव्य अंबेडकर पार्क भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ही दोनों योजनाओं के लिए स्थानीय स्तर से लेकर सोनीपत व चंडीगढ़ तक की पैरवी की। ऐसे में अब उनकी तरफ से फैसला लिया गया है कि वह किसी जाति धर्म से ऊपर उठकर उनका सम्मान करें। इसके लिए 17 सितंबर को अंबेडकर चौक पर उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। इस अवसर पर रामफल मेहरा, धर्मपाल, राजपाल सिंह महार, संत शिरोमणि रविदास आश्रम प्रधान सुनील कुमार, दिनेश मेहरा मौजूद रहे। मेरा नाम संगीता है। मैं D2+ VTGT मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मुझे 3 महीने हो गए इस लाइब्रेरी में। फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लाइटिंग और हर सीट पे लैपटॉप है, पानी की AC भी लगा हुआ है, माहौल अच्छा है। और जैसे गर्ल्स के लिए स्पेशल लाइब्रेरी है, बस कंफर्टेबल है हमारे लिए माहौल भी, और कोई अननेसेसरी डिस्टर्बेंस भी नहीं है। अब की बार कांग्रेस लाओ और हरियाणा बचाओ। जैसे कांग्रेस सरकार ने, आप सभी लोगों को पता है कि हिमाचल और राजस्थान में कर्मचारियों की पेंशन लागू कर दी है दोबारा से, वैसे ही हुड्डा सरकार के आते ही हरियाणा में भी पेंशन, कर्मचारी पेंशन दोबारा लागू की जाएगी, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई जाएगी और हमारी माताओं के लिए
हमारी बहनों के लिए दोबारा से हरियाणा में सुविधा उपलब्ध करी जाएगी। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ पेन मैनेजमेंट, फाइब्रोमाइल्जिया, नेक पेन, नी हील पेन, क्रोनिक बैक पेन, हेडेक, माइग्रेन, स्लिप्ड डिस्क, sciatica. Consult Dr. Rajat Gupta. For more information, please contact 705 651111. बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।